जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं संघवाद पर। संघवाद को फेडरलिज्म भी कहा जाता है और संघवाद को संघीय व्यवस्था भी कहा जाता है और संघात्मक व्यवस्था भी कहा जाता है। भारत के संविधान में इसे यूनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक संघवाद व्यवस्था बन जाती है और दूसरी एकात्मक व्यवस्था बन जाती है। इसका हम सबसे पहले अर्थ जानेंगे। संघीय व्यवस्था में दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होती है, जिसमें सबसे पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार जैसी दो व्यवस्था होती है, पर सबसे अधिक शक्तियां केंद्र सरकार को दी जाती हैं क्योंकि इनका प्रधानमंत्री भी और इन्हें सरकार बनाने की भी अनुमति होती है। अब बात करते हैं एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था, इसमें शक्ति व कार्य केंद्र सरकार के ही हाथ में होते हैं, निहित होते हैं। इसमें सारी पावर केंद्र के हाथ में आ जाती है और वह देश का प्रशासन चलाती है। संघात्मक व्यवस्था भारत, अमेरिका, कनाडा जैसे बड़े देशों में पाई जाती है और सबसे पहले इसका उदाहरण अमेरिका को माना जाता है। संघात्मक व्यवस्था की पहली विशेषता लिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित संविधान और सबसे बड़ा संविधान है, जिसे बी.आर. अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 में लागू करवाया और इसमें कुल अनुच्छेद स्टार्टिंग में 395 अनुच्छेद थे, अनुसूचियां 8 थी और भाग इसके पहले 22 थे। लेकिन 2020 में, वर्तमान 2020 में 450 तो अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं और 24 इसके भाग हो चुके हैं। तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है सभी देशों में। कठोर संविधान, कठिन प्रक्रिया, यानी भारत के संविधान में कोई भी बदलाव लाना एक कठोर कार्य है और बदलाव लाने के लिए या कोई भी संशोधन करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा की सहमति होना बहुत आवश्यक है। जब भी कोई संशोधन किया जाता है तो सर्वप्रथम वह लोकसभा में पेश होता है, फिर वह राज्यसभा में जाता है। अगर दोनों की सहमति है तो ही संविधान में संशोधन किया जाता है। वह प्रक्रिया बहुत कठिन है। शक्तियों का विभाजन। भारत के संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों को 3 रूप में बांटा गया है। संघ सूची, जिसके वर्तमान 2020 में 100 विषय हैं और ये 100 विषयों पर पावर लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को ही है। राज्य सूची, इसमें 61 विषय हैं। इसमें पावर सिर्फ राज्य की जो गवर्नमेंट होती है, जो वोट मत के आधार पर जीतती है, उसी को पावर है। समवर्ती सूची, इसमें पंचायती राज, पंचायत से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र आ जाते हैं और इसमें 52 विषय हैं वर्तमान में 2020 में। शक्तियां 3 रूप में बटी हुई हैं, 3 भाग में बटी हुई हैं। संघ सूची 100 विषय, राज्य सूची 61 विषय और समवर्ती सूची 52 विषय। दोहरी संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक व्यवस्था में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, संविधान को ही सबसे सर्वोच्च माना जाता है। अतः संविधान के आधार पर ही प्रशासन व्यवस्था चलाई जाती है। देश की एक निम्न से स्तर पर प्रणाली हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी कानून हो, वह संविधान के अनुसार ही चलाया जाता है। दोहरी नागरिकता। भारत में दोहरी नागरिकता पाई जाती है क्योंकि एक देश स्तर की नागरिकता होती है और एक राज्य व संघ स्तर की नागरिकता भी होती है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत की संघात्मक व्यवस्था में देखा जाता है
एक व्यक्ति को 2 प्रकार की नागरिकता मिल जाती है। संघात्मक व्यवस्था भारत, अमेरिका, कनाडा जैसे बड़े देशों में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं एकात्मक व्यवस्था की। एकात्मक व्यवस्था में संपूर्ण शक्ति केंद्र के हाथ में आ जाती है। यह व्यवस्था चीन, इटली, ब्रिटेन, जापान में पाई जाती है। संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है, यानी जो पार्टी सबसे अधिक वोट प्राप्त करती है, सभी राज्यों में जीतती है, उसे केंद्र सरकार कहा जाता है। जैसे वर्तमान में केंद्र सरकार है बीजेपी, और जो विपक्ष में होती है वो विपक्ष कहलाती है। केंद्र सरकार को संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्राप्त है। संविधान द्वारा शक्ति का विभाजन नहीं किया जाता। संविधान द्वारा इसमें शक्ति का विभाजन नहीं किया जाता, क्योंकि संविधान के अनुसार सारी शक्ति का विभाजन केंद्र में ही निहित होता है। इसमें केंद्र को ही सर्वोच्च माना जाता है, केंद्र सरकार को ही सबसे ऊपर रखा जाता है, और केंद्र सरकार ही कोई भी कार्य और कोई भी निर्णय लेने में सक्षम होती है। इकहरी नागरिकता का प्रावधान, एकात्मक व्यवस्था में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसमें हर व्यक्ति को एक ही देश की, एक ही नेशन की नागरिकता प्राप्त होती है। इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं होता। एक संविधान, यानी पूरे भारत का एक ही संविधान होता है। इसमें राज्य का संविधान नहीं होता, छोटे छोटे राज्यों का, क्षेत्रों का संविधान नहीं होता। सभी के लिए एक संविधान, एक रूल की नीति अपनाई जाती है। एग्जाम्पल ये कहां देशों में पाई जाती है? इटली, ब्रिटेन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, और जापान। चीन में भी यह व्यवस्था देखने को मिलती है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी एकात्मक व्यवस्था पर। जय हिंद, जय भारत।